Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इससे पहले का आपने लेक्चर देख लिया होगा कि एचसीएफ का बेसिक फंडा क्या था। यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया था कि एचसीएफ का बेसिक फंडा क्या है। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी थी, ठीक है। अब हम इसमें जो करना है वो क्या करना है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। दो मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, ठीक है। मेक श्योर आपने इससे पहले के लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, ओके। चलो देखो भैया, तो पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो यार, जब आप लोग कंपटीशन में जा रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसमें ये मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। या मेथड यूज कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, ट्रिक विक से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि आप इस लेवल पे हो कि आपको स्कूल का भी देखना है, वहाँ भी आपको एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको हर जगह काम आ जाए। समझ रहे हो ना बात को। फिर एक चीज़ और समझ लो, मान लो आपका सैनिक में एडमिशन हो गया, मिलिट्री में एडमिशन हो गया, आप वहाँ निकल गए, वहाँ भी तो फिर से आपको ये चीज़ स्टडी करनी पड़ेंगी ना। एग्ज़ाम चलो आपने जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करोगे वहाँ जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए जो चीज़ करवा रहा हूँ उसको करते जाओ सीक्वेंस से। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो रही है, अच्छे से कर लो, ठीक है। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने आपको सिखा दिया था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि फाइंड एचसीएफ, ठीक है, कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32, आपको दो नंबर दे दिए, 24 और 32 के क्या कर रहे हो, एचसीएफ निकाल दो। पहले मैं आपको कौन सा मेथड करवा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन का करवा रहा हूँ। तो हमें क्या कर लेना है, जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पे एक बार तो 24 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर मुझे क्या करना है, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है, 2 3 5 7 11 13 17 इनसे आपको करते जाना है। और डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे, ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आपका 2 6 जा 12, फिर आपका 2 3 जा 6, फिर आपके यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया। ये भी 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर आपका 2 2 जा 4, फिर आपका 2 1 जा 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको समझाने के लिए बता दूँ कि 24 के जो मेरे पे फैक्टर आए, 24 के फैक्टर मेरे पे क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आए, ठीक है सर। और मेरे पे जो यहाँ पे 32 के जो फैक्टर आए वो आए मेरे पे यहाँ पे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आए। अब हमने देखा एचसीएफ की, अगर आप फुल फॉर्म देखोगे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमने निकाल दिए, प्राइम फैक्टर हमने निकाल दिए। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे कॉमन देखना है कि जो दोनों में होंगे। सिंपल वे में देखो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये तो हो गया आपका कॉमन, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, ये तो आ गया यहाँ पे क्या, ये आपके यहाँ पे कॉमन आ गया, देख रहे हो, ये आपके यहाँ पे कॉमन आ गया, ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका, क्योंकि जो दोनों में होगा, कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा, ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा, इस वाले नंबर में भी होगा इस वाले नंबर में भी होगा। वो 2 और 2 था, तो ये मैंने बोला कि जो कॉमन है वो मेरे पे 2 है। फिर आप देखोगे ये 2 यहाँ पे, कि ये 2 यहाँ पे ऊपर पे भी है नीचे पे भी है, तो ये भी आपका कॉमन आएगा जो दोनों में है, ठीक है। फिर ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये भी आपका क्या है, कॉमन है, तो ये भी आपका आ गया, ठीक है। हमने कॉमन भी निकाल दिया। और कुछ कॉमन है, इन दोनों को मत मिला देना है ऐसा, ठीक है। इन दोनों को नहीं मिलाना, बहुत गलत बात हो जाएगी। वो कॉमन नहीं है, वो तो हम एक ही नंबर का मिला रहे हैं, हमें तो दोनों में कॉमन देखना है। इस 3 के लिए भी यहाँ भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। वो भी आपका वहाँ पे नहीं होगा, ओके। अब हमने यहाँ पे एचसीएफ फैक्टर कर लिया, कॉमन निकाल दिया। अब हमें हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट कैसे निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपका हमारे यहाँ पे क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। देख रहे हो, ये है आपका एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस चाहिए तो और कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 3 नंबर देता हूँ, ठीक है, 24 36 एंड 48, दिख रहा है, 24 36 एंड 48, 3 नंबर मैंने आपको दे दिए।
अब आपको इनका कैसे निकालना है वो चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि HCF आपको निकालना है, 24 का निकालना है, 36 का निकालना है और 48 का निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा वो चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले वही है आपका कि 24 के क्या निकाल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। ठीक है, 2 1 जा 2, अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या 24, फिर आपके यहाँ पे क्या 36, फिर आपके यहाँ पे क्या 48। आपने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देने हैं। मैं 24 के निकालूंगा, सबको पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आप 36 के निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। करना ये आप सबको आगे होंगे अच्छे से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ तक सबने निकाल दिया। अब आप चाहो तो जब आप स्कूल में ये क्वेश्चन करोगे आपको हर एक स्टेप लिखने होंगे कि भाई 24 के ये फैक्टर आए, 36 के ये आए, 48 के ये आए। अब यहाँ आप लोग निकालोगे तो आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट देखो यहाँ पे ये आपका ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 मेरा कॉमन आ गया, दोनों में था, तीनों में था। यहाँ पे भी है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, फिर से दूसरा 2 भी कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई करना है और कोई है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा ये 2 है, लेकिन अब यहाँ कोई भी 2 नहीं है। देख रहे हो, इसमें कोई भी 2 नहीं है, भले इसमें है, लेकिन हमने तो तीनों का देखना है कॉमन। समझ रहे हो, हमने तो तीनों का कॉमन देखना है, तो वहाँ पे तो है नहीं। समझ रहे हो ना, इसमें अब 2 है नहीं कॉमन, तो उस 2 को हम नहीं लेने वाले, क्योंकि वो कॉमन तो अब है ही नहीं। ये वाला 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे था लेकिन इसमें नहीं है, उसको छोड़ दो, 2 का फंडा खत्म। ठीक है, फिर आगे चलो 3 पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। ठीक है, ये 3 भी आपने यहाँ पे ले लिया और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये 3 था, ठीक है, लेकिन एक ही 3 हमें चाहिए, और फिर यहाँ एक ही 3 है, यहाँ भी एक ही 3 है, 2 3 का वहाँ कोई सेंस नहीं है। जो सब में होगा वो आपको लेना है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आपका आ गया। अब HCF की डेफिनेशन रिकॉल करो। HCF वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीट क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, मतलब जिनका वो HCF होता है। 12 2 जा 24 होता है, 12 3 जा 36 होता है, 12 4 जा 48 होता है। देख रहे हो, और 12 से ऊपर ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए आपके क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लियो कि भाई कैसे आपको HCF निकालना है 24 36 एंड 48 का। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। अगर आपको HCF निकालना होगा, किसका HCF निकालना होगा, HCF ऑफ 120 120 एंड 140। इनका आपको HCF निकालना है 120 140। तो चलो मैं क्या कर दूंगा, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। 120 है और यहाँ पे ये क्या है 120 है, और यहाँ ये क्या है आपका 140 है। तो इनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लाइन सही से खींच भाई। ये हो जाएगा आपका क्या 2 6 जा 12 0, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 0, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इतना कर लिया, ओके। अब ये 3 से होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 5 जा 15, ये होगा आपका 5 से, 5 1 जा 5। फिर ये करोगे, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 0, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर ये 5 से होगा आप डायरेक्ट 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ओके, अब देखो कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, मैंने 2 ले लिया। यहाँ पे ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, मैंने ये 2 ले लिया। और कोई कॉमन है, 2 यहाँ नहीं है, अब 3 यहाँ नहीं है, 5 है, ये 5 ये 5, तो यहाँ पे ये 5, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 20 आपके यहाँ पे HCF आएगा। 26 जा 120, 27 जा 140 कर लोगे आप। क्वेश्चन आएगा अगर आप कि भाई कैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो वो आप आई एम श्योर इजीली निकाल दोगे। चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जैसे मैं आपको 4 नंबर का दे देता हूँ। अगर आप, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं,
और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है यार। देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। आपको क्वेश्चन निकालना होगा कि HCF आपको फाइंड करना है। HCF ऑफ 28, 36, 50, 50 एंड 68, ये 4 नंबर आपको दे दिए। आपको सिंपल इनके क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 का निकालो, फिर किसका निकालोगे, 36 का निकालो, फिर किसका निकालोगे, 50 का निकालो, फिर किसका निकालोगे, 68 का निकालोगे। बड़े प्यार से इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। फिर हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये फिर 2 से होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब तो ये 5 से होगा 5 5 जा 25, फिर ये आपका 5 1 जा 5। ये करोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन, ये आपका यहाँ पे 2 है, 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 2 हो गया। और कोई देखो कॉमन जो सब में होगा, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया। हाँ, अब यहाँ 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आने वाला, सब में होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ कहीं 7 नहीं है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, वो भी नहीं होने वाला। तो बस आपका यहाँ पे जो HCF आया, HCF आ गया आपके यहाँ पे कितना, 2 आपका ये HCF आ गया, 2 आपके यहाँ पे क्या आ गया, HCF आ गया। बताओ कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समझने में कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, ठीक है। यहाँ तक इसे आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ आपको आ गया होगा, मज़ा आपको आ रहा होगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने अच्छे से कर लिया होगा। कोई परेशानी है तो बता दो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। बाकी अगर आप वो फुल डेडिकेटेड क्लासेस चाह रहे हो कि हाँ भाई हमें अच्छे से चीज़ों को करना है, ठीक है, कि बढ़िया से हमें प्रैक्टिस वगैरह करनी है, क्वेश्चन करना है, अलग अलग क्वेश्चन करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है, 400-500 क्वेश्चन हम करते हैं किसी भी एक चैप्टर पर, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन है आप लोग इसे ईजिली कर लो, ठीक है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लो या कॉन्टैक्ट कर लो नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा प्रॉपर। अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हो, क्लास लेना चाह रहे हो और अगर आप अपना सेलेक्शन लेना चाह रहे हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, वो गारंटी मेरी है कि आपको जो भी करवाया जाएगा इजीली आपको समझ आएगा, चाहे कहीं भी आप फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी आप क्लास कर रहे हो, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं आपके किसकी, कि आपको HCF निकालना है, HCF बाय डिवीज़न मेथड। अभी हमने जो करा वो क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा। अब हम जो करने वाले हैं वो डिवीज़न मेथड से करने वाले हैं, HCF बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है। बहुत ईजी है डिवीज़न मेथड से भी HCF निकालना, ठीक है। अगर मैं आपको बड़ा नंबर दे दूं, जैसे मैंने आपको बड़ा नंबर दे दिया कि आपको HCF फाइंड करना था कि HCF ऑफ 226 एंड 3025, इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने में समय लगता है। तो इस चीज़ का जो सोल्यूशन निकलता है वो क्या है कि डिवीज़न मेथड से करना है। डिवीज़न मेथड ज़्यादा सटीक, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा जल्दी आंसर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको फिर यहाँ पे फॉलो करनी है। वो कैसे होगा उस चीज़ को समझना, इसके लिए आपको डिवीज़न करना आना चाहिए और डिवीज़न करने आने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं आप बार बार फोकस करता हूँ। देखो
अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उस इक्वेशन को मैं लेके चलता हूँ ताकि हमारा क्लैरिटी बनी रहे। आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया था कि 24 32 का HCF निकालना था जो कि 8 आया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, डिवीजन मेथड से करता हूँ। 24 एंड 36, 36 नहीं वो 32 था। ठीक है, ठीक है, ये आपको HCF निकालना है। एच सी एफ ऑफ 24 एंड 32, 24 एंड 32 का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैं किस मेथड से निकाल रहा हूँ, डिवीजन मेथड से। जब भी डिवीजन मेथड से निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो। 24 छोटे नंबर से आपने बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना आना चाहिए। 24 के टेबल 32 तक बोलोगे तो नॉर्मली आपको दिख रहा है कि सर ये 1 टाइम जाएगा। 24 1 जा 24, माइनस करोगे आपको मिलेगा 12 माइनस 4 8 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता, लिसन मी केयरफुली, अगर मेरे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो जो मेरा ये यहाँ पे डिवाइजर था वो मेरा आंसर HCF हो जाता। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ HCF क्या है, फैक्टर। फैक्टर क्या है, जो डिवाइड करता है। और अगर मैं नॉर्मल डिवीज़न की लैंग्वेज में कहूँ, जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। और डिवाइज़र ही क्या है, आपका फैक्टर होगा। अगर वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे HCF हो जाता है। कब, अगर वहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर अगर वहाँ पे आपका 0 आ रहा होगा तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रिमाइंडर 0 नहीं आए तो क्या करें, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो जो आपका ये रिमाइंडर आया था इससे अब आपको आगे डिवाइड करना है, किसको, इस वाले डिवाइजर को। जो पहले डिवाइड कर रहा था अब उसे डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। सुना है सबने, 24 ने 32 को डिवाइड करा तो अब 24 भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ रहे हो ना। तो 24 अब आपका डिवाइड होगा। 8 से 24 को करोगे तो सबको दिख रहा है कि सर 8 3 आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने बोला जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो जो आपका ये डिवाइजर रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अभी आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने जब 24 और 32 का HCF निकालना चाहा था हमें 8 मिला था। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी 8 मिल गई। क्लियर है, ऐसे निकालोगे आप लोग HCF। समझ आएगा, यस सर। बोलोगे सर 2 3 नंबर का कैसे निकालेंगे, वो भी अभी हम करेंगे। ये चीज़ आपने कर ली, 2 नंबर का आपने यहाँ से 8 निकाल दिया। 3 नंबर का कैसे निकालोगे, 24 36 48। ये वैसे बड़े नंबर के लिए काम आता है। ठीक है, ज़्यादा जो बेटर रहते हैं बड़े नंबर के लिए रहता है, बट कोई नहीं, इसमें भी हम कर लेते हैं। अब आपको HCF निकालना है किसका, HCF ऑफ 24 36 48। और आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि क्या फैक्टर होना है, क्या वहाँ पे HCF होना है। ओके, तो सबसे पहले कोई भी 2 छोटे नंबर लो। एक छोटा नंबर है यहाँ पे 24, दूसरा छोटा नंबर है यहाँ पे 36। ठीक है, छोटे छोटे नंबर। तो छोटे नंबर से उससे थोड़ी बड़े नंबर को डिवाइड करना है। लास्ट वाले को अभी छोड़ दो। 24 से 36 को करोगे 1 टाइम जाएगा, 24 1 जा 24, माइनस करोगे 6 माइनस 4 आपका 2 हो गया, 3 माइनस 2 आपका 1 हो गया। अब 12 रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया। अब मैं इस 12 से किसको करूँगा, 24 को करूँगा। ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24। रिमाइंडर जैसे ही मेरा 0 आया तो ये था, ये मेरा HCF आया। लेकिन ये किसका HCF आया, ये अभी मेरा HCF आ रखा है, HCF ऑफ 24 एंड 36, क्योंकि 48 का तो अभी हमने निकाला नहीं। अब मैं क्या करूँगा, जो ये 48 था, अब मैं इस 48 को डिवाइड करूँगा किससे, जो ये HCF आया था हमारा यहाँ पे क्या 12, इससे। 12 से इसे करोगे, सबको दिख रहा है 12 4 जा 48। यहाँ पे जहीं पे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका फाइनल HCF हो जाएगा। तो फाइनल इसका जो HCF आया वो कितना आया, 12 आया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इजीली कर लोगे। अब मैं आपको बड़ा नंबर देता हूँ। अगर आपको HCF निकालने को पूछा, बोला जाए कि HCF निकालो, HCF ऑफ 2025 एंड 625, इसका आपको HCF निकालना। अब ये बड़े बड़े नंबर हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिवीज़न मेथड से करने का ट्राई करूँगा। अगर मैं भले आप प्राइम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। 625 से मैं 2025 को करूँगा। ठीक है, 6 की टेबल आप 20 तक बोलोगे, 6 3 जा 18, ये 3 टाइम जा रहा है। 3 5 का 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 6 जा 18। ठीक है, 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। ओके, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 6 जा 12, एक सेकंड क्या हो रहा है, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2,
4 2 जा 8, 8 2, 10 का 0 कैरी 1, 4 6 12, 12 1 13। अच्छा 4 से 24 होता है ना, मैं भी यार देखो 4 5 20 का 0 कैरी, ठीक है वो ज़्यादा होगा। ओके, माइनस करोगे 5 - 5 आपका 0 हो गया, 12 - 7 आपका कितना हो जाएगा, 12 में 7 आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9, 9 - 8 आपका 1 हो गया, यहाँ पे 1 - 1 आपका 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 150 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मैं 150 से आप किसको डिवाइड करूँगा, इस 625 को डिवाइड करूँगा, 625 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। 15 के बाद 60 था, 15 4 जा 60, 4 टाइम देख लो, ठीक है 4 टाइम जाएगा, 4 0 0, 4 5 20 का 0 कैरी, 2 4 1 जा 4 2 6, 600 हो गया, माइनस करा 5 हो गया, यहाँ से 2 आ गया, 25 से अब मैं किसको करूँगा, 150 को करूँगा, ठीक है 150 को करूँगा। तो 25 की टेबल आपको 150 तक बोलनी है, तो ये आई थिंक 7 टाइम जाएगा, ठीक है 7 टाइम जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 12, 13 14 15, रिमाइंडर 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 आएगा, जो मेरे यहाँ पे ये रहा होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा HCF, ठीक है। तो HCF कितना आ गया 25, 25 इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना जो बड़े नंबर होंगे उन्हें आपको हमेशा डिवीज़न मेथड से करना है, क्योंकि वो ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा अच्छे से वो आपको वहाँ पे आंसर देने का ट्राई करता है। ट्राई क्या करता है, अच्छे से वो आपको वहाँ पे आंसर देता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वो आपको वहाँ पे आंसर देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको परेशानी, कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, आप इतना तो कर लिया होगा आपने कि कैसे आपको HCF निकालना है, ठीक है डिवीज़न मेथड से, और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कितने सारे करते रहोगे, ठीक है वो आप पर डिपेंड करता है कैसे कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है, और आपका काम कॉन्सेप्ट लेना है, मस्त तरीके से आपको वही क्लासेस वगैरह करनी है। तो वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अच्छे से आप लोग इस जर्नी को इन्जॉय करते रहो। कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो फिर आगे अभी हमने क्या करना है, LCM निकालना है। एक बार हम LCM निकाल देंगे, LCM निकालना सीख जाएंगे, फिर हमें फ्रैक्शन का भी निकालना है कि फ्रैक्शन का आपको कैसे निकालना है। हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे धीरे धीरे करवाई जा रही है, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो आपका अच्छे से बन जाए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो जबरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। यार देखो, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो, और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।